ये कहानी आज के समाज की। एक बार एक हंस और हंसनी हरिद्वार के सुरमई वातावरण से भटकते हुए उजड़े वीरान और रेगिस्तान के इलाके में पहुंच गए। तभी हंसनी ने हंस से कहा कि हम लोग किस उजड़े इलाके में आ गए। यहाँ ना तो जल है, ना जंगल है और ना ही ठंडी हवाएं हैं। यहाँ तो हमारा जीना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। भटकते भटकते शाम हो गई तो हंस ने हंसनी से कहा कि किसी तरह आज की रात बिता लो, सुबह हम लोग हरिद्वार लौट चलेंगे। उसके बाद जब रात हुई तो हंस और हंसनी एक पेड़ में बैठ के आराम करने लगे। हंस और हंसनी जिस पेड़ में थे उस पेड़ पे एक उल्लू बैठा हुआ था और वो जोर जोर से चिल्ला रहा था। उस उल्लू की चिल्लाने की आवाज़ सुन के हंसनी ने हंस से कहा, यहाँ तो रात को सो भी नहीं सकते, ये उल्लू बार बार चिल्ला रहा है। तभी हंस ने हंसनी को समझाते हुए कहा कि किसी तरह आज की रात गुजार लो, सुबह होते ही हम लोग हरिद्वार वापस लौट चलेंगे। मुझे अब समझ में आ गया कि ये इलाका इतना वीरान क्यों है। ऐसे उल्लू जिस इलाके में रहेंगे वो तो वीरान और उजड़ा ही रहेगा। पेड़ में बैठा उल्लू दोनों की बातें को गौर से सुन रहा था। सुबह हुई, उल्लू नीचे आया और उसने कहा कि हंस भाई, मेरी वजह से आपको रात में बहुत ही तकलीफ हुई है, मुझे माफ कर दो। तभी हंस ने मुस्कुराते हुए कहा कि कोई बात नहीं भैया, ये तो आपकी आदत है। और ये बोल के हंस अपने हंसनी को लेके वहां से जाने लगा। तभी उल्लू जोर जोर से चिल्लाने लगा कि अरे हंस, मेरी पत्नी को लेकर यहाँ से जा रहा है, कोई तो मेरी मदद करो। और ये बोल के उल्लू जोर जोर से चिल्लाने लगा। ये बात सुनते हंस ने उल्लू से कहा कि ये क्या बकवास कर रहे हो, हंसनी मेरी पत्नी है, मेरे साथ आई थी और ये मेरे साथ ही तो जा रही है, मैं तुम्हारी पत्नी को लेके कहाँ भाग रहा हूँ। तभी उल्लू ने हंस से कहा कि तुम चुप रहो, तुम्हारी बकवास मुझे नहीं सुननी है, ये हंसनी मेरी ही पत्नी है। और इसी बात को लेकर हंस और उल्लू में बहुत ही बड़ा विवाद खड़ा हो गया। पूरे इलाके के पशु पक्षी वहां इकट्ठा हो गए। जब सभी से ये मामला नहीं सुलझा तो सभी ने मिलकर एक पंचायत बुलाई। जब पंचायत वालों ने उल्लू और हंस से पूछा कि आखिर किस बात का विवाद है, तुम लोग दोनों क्यों लड़ रहे हो, तभी सभी पशु पंछियों ने पंचायत वालों से कहा कि इस उल्लू का कहना है कि हंसनी इसकी पत्नी है और इस हंस का कहना है कि हंसनी इसकी पत्नी है। बस इसी बात को लेकर दोनों सुबह से लड़ रहे हैं। अब आप लोग ही फैसला कीजिए कि यह हंसनी किसकी पत्नी है। उन सभी पशु पंछियों की बात सुनने के बाद पंचायत वाले आपस में बात करने लगे कि भाई ये तो बात सही है कि हंस की पत्नी हंसनी ही है, लेकिन ये हंस और हंसनी थोड़ी देर बाद तो गांव से चले जाएंगे, हमारे बीच तो इस उल्लू को ही रहना है। अगर हम लोग इस उल्लू के हक में फैसला नहीं सुनाया तो इस उल्लू के समाज वाले हमें बहुत ही परेशान करेंगे, इसीलिए फैसला हमें उल्लू के हक में ही सुनाना पड़ेगा। उसके बाद पंचायत वालों ने अपना फैसला सुनाया और कहा कि सारे तथ्यों और सबूतों को जांच करने के बाद पंचायत इस नतीजे पर पहुंची है कि हंसनी उल्लू की ही पत्नी है और हंस को तत्काल गांव छोड़ने का हुक्म दिया जाता है। ये बात सुनते हंस बहुत ही हैरान हो गया। वो रोने लगा, चिल्लाने लगा, चीखने लगा और कहने लगा कि पंचायत ने गलत फैसला सुनाया है, हंसनी मेरी पत्नी है और उल्लू ने मेरी पत्नी ले ली है, कोई तो मेरी बात सुनो, कोई तो मेरी मदद करो। पर किसी भी पशु पंछी ने हंस की बात नहीं सुनी और सभी अपने अपने घर पे वापस लौट गए। उसके बाद हंस भी रोते रोते वहां से जा ही रहा था कि उल्लू ने आवाज लगाई कि जरा यहाँ आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तभी हंस ने रोते हुए उल्लू से कहा कि अब क्या बात करनी है, मेरी पत्नी को तो तुमने ले ही लिया है, अब क्या मेरी जान लोगे, अगर वो चाहिए तो वो भी ले लो। तभी उल्लू ने मुस्कुराते हुए कहा कि नहीं, मैं तुम्हारी जान नहीं ले सकता हूँ, तुम तो मेरे मित्र हो, ये हंसनी आपकी पत्नी थी और हमेशा रहेगी। दरअसल बात यह थी कि कल रात को जब मैं चिल्ला रहा था तो आपने अपनी पत्नी से कहा था कि ये इलाका उजड़ा और वीरान इसलिए है क्योंकि यहाँ उल्लू रहता है। ये इलाका उजड़ा और वीरान इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ उल्लू रहता है, बल्कि ये इलाका उजड़ा और वीरान इसलिए है क्योंकि यहाँ ऐसे पंचायत रहते हैं जो उल्लुओं के हक में फैसला सुनाते हैं। और ये बोल के उल्लू वहाँ से चली गई। छोटी सी कहानी हमें साफ साफ मैसेज दे रही कि सच को कभी कभी झूठ के सामने झुकना ही पड़ता है, क्योंकि आज के दौर में सच से ज्यादा झूठों की संख्या है और जिसकी ज्यादा संख्या है फैसला भी उसी के पक्ष में जाता है। जो आज के डेट में यही हाल हमारे समाज का है। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस तरह का कंटेंट मैं हमेशा अपने चैनल पे लाते रहता हूँ। तो
तो आज के लिए इतना ही। मिलते अगली वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।